वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आर के कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 16 से 17 जून 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एनविजन मिशन शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा? तो वो जाएगा ESA के द्वारा। अब ये ESA क्या है और ये क्या मिशन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे कि ESA का फुल फॉर्म पता है क्या होगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यानी कि ये यूरोप की स्पेस एजेंसी, एशियन जो देश है जैसे कि भारत, चाइना, इन सभी के पास अपना अपना एक स्पेस एजेंसी है, लेकिन यूरोप के जो देश हैं उन सभी का एक इकट्ठे तौर पे स्पेस एजेंसी है, जिसको हम ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो यही जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये शुक्र के लिए यानी कि वीनस के लिए अपना एक स्पेस मिशन लेकर आई है जिसका नाम है एनविजन। और इस मिशन के तहत ये अपने स्पेस क्राफ्ट को वीनस यानी कि शुक्र की तरफ ये भेजेगी। इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कुछ और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उनको देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इनविजन मिशन के बारे में। तो अभी ऊपर आपको बताया गया कि ये कौन लॉन्च कर रहा है, तो ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रहा है इसको। और इस स्पेस एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ पे? तो वो फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में। कुछ इंपॉर्टेंट जो देश हैं उनके स्पेस एजेंसियों को देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन हाल फिलहाल में भी बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन फ्रांस के एजेंसी को लेके है। CNES फ्रांस की है और CNSA चाइना की है। DLR जो है वो जर्मनी की है। DSLR मत समझिएगा, DLR है। DLR जर्मनी की है और ASI इटली की है। इनमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा था जिसका स्पेस एजेंसी का नाम है सुपेर्को। पाकिस्तान के पास भी अपनी स्पेस एजेंसी है जिसमें शायद दिवाली के रॉकेट बनाए जाते होंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत मूल के किस पत्रकार को पुलित्जर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? दो लोग हैं जिनको ये सम्मानित किया गया है इस पुलित्जर प्राइज से। एक मेघा राजगोपालन और दूसरा नील बेदी। यानी कि C ऑप्शन सही होगा इसका। A और B दोनों को सम्मानित किया जाएगा। ये पुलित्जर प्राइज क्या होता है इसको समझिए। पुलित्जर प्राइज जो होता है वो अमेरिका की तरफ से प्रदान किया जाता है किन व्यक्तियों को? तो मीडिया में, पत्रकारिता में अच्छा प्रदर्शन को लेके, सटीक पत्रकारिता को लेके, निष्पक्ष पत्रकारिता को लेके। तो इसी वजह से पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, जिनमें अब भारत के जो मूल पत्रकार हैं, एक मेघा राजगोपालन, दूसरा नील बेदी, इन दोनों को अब 2021 के पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। इस पुलित्जर प्राइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देख लीजिए। पहला तो यही बनेगा कि ये पुलित्जर जो प्राइज है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये USA यानी कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज है रैमन मैग्नेसेस। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये फिलीपींस के द्वारा। और एक और इम्पोर्टेंट है प्रिट्जगर प्राइज। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसको समझिएगा कि ये किसी देश के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये कि एक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है जिसको हयात फाउंडेशन कहा जाता है। नोबल पीस प्राइज है, नोबल का शांति पुरस्कार है। ये कहाँ पे दिया जाता है? तो ये नॉर्वे में दिया जाता है। और नोबल का जो प्राइज है वो स्वीडन में दिया जाता है। इसको समझिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं पुलित्जर प्राइज के बारे में, तो पुलित्जर प्राइज जो है 2020 में प्रदान किया गया था और उनमें हमारे भारत के 3 व्यक्तियों को ये मिला था। तो कौन कौन व्यक्ति हैं उनको देखेंगे। एक थे डार यासिन, दूसरे थे चन्नी आनंद और तीसरे थे मुख्तार खान। ये 3 व्यक्ति थे जिनको 2020 में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम कि किस राज्य ने समृद्ध संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए डिजिटल फेस्टिवल अघोषम 2021 का आयोजन किया है? तो वो किया है केरल ने। अब ये केरल ने इस जश्न का आयोजन किया है, तो इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। ये एक ऐसा आयोजन है, पर्व ऐसे समझिए, ये एक ऐसा पर्व इन्होंने मनाया है जिसमें अपने संस्कृति को इन्होंने पूरी तरह से उड़ेल के इसमें रख दिया है, ताकि अगर कोई विजिटर आता है, कोई इसको देखता है, तो उनको केरल का पूरा संस्कृति का एक सटीक और जीवंत उदाहरण देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की सरकार ने कोरोना महामारी पर लोगों को जागरूकता के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को शुरू किया है? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने। शिवराज सिंह की जो सरकार है उसने एक नया कदम को लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जागरूकता फैलाया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं कोरोना की इस महामारी को कम करने के लिए। वैक्सीनेशन वगैरह के ऊपर ये जो अभियान है काफ़ी बल दे रहा है, उन लोगों को प्रेरित कर रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों को वैक्सीनेशन
और मास्क के लिए जागरूक करें। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस समूह ने विकासशील देशों के विकास के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी कि B3W पहल की शुरुआत की है? तो वो की है G7 ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें एक टर्म आया है B3W, इससे क्वेश्चन तो पक्का बनेगा क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और G7 से रिलेटेड है, क्योंकि अभी G7 काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। आप देख ही रहे होंगे पिछले 3 दिन से G7 से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि G7 जो देश है वो एक नई पहल को शुरू कर रही है जिसमें है B3W। अब ये क्या है इसको समझिए। आपको पता होगा G7 समृद्ध देशों का एक समूह है जिसमें कुल 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, अगर आपको पता नहीं है तो। वो 7 देश जो हैं वो मिल के पिछड़े हुए देश हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंतर्गत आता है मंगोलिया, ऐसा देश है। मंगोलिया में अभी आपको पता होगा कि मंगोलिया में करीब करीब 1/3 जनसंख्या भूखमरी का शिकार है, सिर्फ कोरोना महामारी के चलते। तो इस तरह के जो देश हैं उनमें अभी जो संकट चल रहा है उसके निवारण हेतु एवं उस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये 7 देश और इनके जो अतिथि देश हैं जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के जो देश हैं, ये संग मिलकर उस गरीब देश को एकदम हाई लेवल पे तो नहीं पहुंचा सकते लेकिन अपने बराबरी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि उनको सहायता राशि या फिर कुछ और मदद देके उनकी जो अवस्था है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका यही प्रयास B3W के नाम से जाना जा रहा है, जिसको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये नाम से जाना जा रहा है। तो आप देख लेंगे कि G7 में कौन कौन से देश हैं, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आपको बताया भी गया कि उनको बताया जाएगा आपको कि कौन कौन से देश हैं। USA है, UK है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है और कनाडा है। ये 7 देश हैं मूल रूप से और इनकी अवस्था काफ़ी सुदृढ़ है, आपको पता होगा। जिनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोरिया, साउथ कोरिया, स्पेशली नॉर्थ कोरिया का तो कोई पूछ ही नहीं है। तो ये जो देश हैं ये अतिथि के रूप में आते हैं, हर काम में सम्मिलित होंगे वो, लेकिन अतिथि के रूप में, सदस्य के रूप में नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 14 जून को। अब विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है तो इस दिवस को मनाने के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये नॉर्मल सा है, इसके जो टाइटल है उसको समझ के, इसका जो टाइटल है क्वेश्चन है उसी को आप पढ़ के समझ गए होंगे कि विश्व रक्तदाता दिवस। अब जो रक्त दे रहा है आपको, यानी कि जो आपका ब्लड डोनर है, उसको आप थैंक करेंगे, ब्लड ले रहे हैं आप उसका, इसलिए। और दूसरा ये कि ब्लड डोनेशन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है कि ब्लड डोनेशन कितना महत्वपूर्ण कदम है लोगों की जीवन शैली के लिए। तो ये जो मुख्य 2 उद्देश्य हैं, इसी वजह से इस ब्लड डोनेशन डे यानी कि विश्व, तो ये महत्वपूर्ण 2 उद्देश्य हैं जिसके वजह से इस दिवस को मनाया जाता है। डे वाले क्वेश्चंस आए हैं तो अभी तक जब से जून का महीना स्टार्ट हुआ है कोई भी डे एक बार में आपको नहीं बताया गया है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में उन सभी डे को एक संग बताया जा रहा है जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन सभी डे को एक जगह एक कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको आगे की स्टडी करने में कोई दिक्कत ना हो, आपके पास एक अच्छा नोट्स बना हुआ हो। तो देखिए उनको कि कौन कौन से डे हैं वो जो कि इम्पोर्टेंट हैं। 1 जून से स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिन कौन कौन से दिवस थे? तो पहला तो था कि वर्ल्ड मिल्क डे और दूसरा उस दिन था वर्ल्ड पेरेंट्स डे। 2 दिन थे उसी दिन। दूसरा दिन है 2 जून का तेलंगाना दिवस मनाया गया है उस दिन। 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 5 जून है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और 7 जून है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून वर्ल्ड ओशन डे। 12 जून वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, अभी ऊपर बताया गया। और 15 जून को वर्ल्ड वाइन डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की है? तो वो की है हमारी फ्लिपकार्ट की कंपनी ने। अब ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आसमान से दवाओं की बरसात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है ये समझिए। जब लॉकडाउन भारत में पहली बार लगा था तो उस टाइम आप देखे होंगे कि ड्रोन की जो महत्ता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी।
इसके पहले हम दो ही रूप में इसको यूज करते थे, या तो खिलौने के रूप में या फिर एक स्पाई के रूप में। तो अगर आप निगरानी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि एक परमिशन के तौर पे होगा कि आप इतने ही दूर पे इस ड्रोन को चला सकते हैं। लेकिन इन सब से अलग, जैसे ड्रोन से ही सैनिटाइजेशन का काम हो रहा था, ड्रोन से ही आपको पता होगा कि दिल्ली में जिस मस्जिद से कोरोना का आउटब्रेक हुआ था उस पर ड्रोन से निगरानी रखी गई। इसके अलावा लॉकडाउन में भी ड्रोन से ही निगरानी रखी जा रही थी। ड्रोन से कई जगह पे दवाओं का भी और खाद्य सामग्रियों का भी वितरण किया गया है। तो वही कदम को यहाँ पे आगे लेते हुए फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है बेंगलुरु में, जिसका हेडक्वार्टर है, भारतीय कंपनी है ये फ्लिपकार्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को शुरू करने वाली है। और ये परियोजना जो है वो हैदराबाद से स्टार्ट की जाएगी। तेलंगाना सरकार का इसमें पूर्ण रूप से सहयोग होगा, जिसमें दवाओं का वितरण किया जाएगा नीडी पर्सन्स, नीडी हॉस्पिटल्स को। कैसे होगा? डायरेक्ट ये जो सप्लायर्स होंगे उनसे मेडिसिन ये ड्रोन्स लेकर पेमेंट करने के बाद लेकर डायरेक्ट नीडी पर्सन्स को आगे वो ड्रॉप कर देंगे। अब जाहिर सी बात है कम रेंज के ड्रोन्स तो यूज नहीं किए जाएंगे इसमें। अच्छे जो क्वालिटी के ड्रोन्स होंगे जिनकी रेंज अच्छी हो उनको इस काम में लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के दोनों के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी के नज़रिए से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है ये, विश्व का 5वां महासागर कौन बन गया है? 5वां महासागर कौन बन गया है? तो वो दक्षिणी महासागर जो है वो विश्व का 5वां महासागर बन चुका है। तो 5वें महासागर को साउथर्न ओशन के नाम से जाना जा रहा है। तो 5वें महासागर को अब साउथर्न ओशन के नाम से जाना जा रहा है और ये अमेरिका के द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत भी कर लिया गया है। तो अब हमारे पास महासागरों की कितनी संख्या हो गई है? तो वो 5। वो कौन कौन से होंगे? अटलांटिक, पैसिफिक जो कि प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है, हिंद महासागर, आर्कटिक, इसके बाद दक्षिणी महासागर जो है वो 5वां महासागर हो चुका है। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन चुका है? तो वो बन चुका है इजराइल। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि इजराइल दुनिया का वो पहला देश बनेगा जो कि मास्क का यूज यानी कि कोरोना मुक्त जो हो चुका है। अब इसके बाद रसिया लाइन में लगा हुआ है, रसिया भी इसके बाद देखिएगा आप कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे इजराइल के बारे में कि इजराइल जो है वो कोरोना काल में इतनी आउटब्रेक हो चुकी है कोरोना, चाइना में अब नया कोरोना का स्ट्रेन देखने को मिला है, उससे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुए हैं इस कोरोना के नए स्ट्रेन से, और ये भी चाइना से ही शुरुआत हो रहा है। इस स्थिति में इजराइल वर्ल्ड का एक ऐसा देश बन चुका है जो कि मास्क फ्री है, यानी कि वहाँ पे अब कोरोना का मामला ना के बराबर है, या फिर ऐसे कहिए कि इसको कोरोना का मामला है ही नहीं वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि लोग मास्क फ्री हो चुके हैं? तो इसका वजह है वैक्सीनेशन। 98.2% लोग जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, वो भी डबल डोज ले चुके हैं वैक्सीनेशन के, यानी उनका जो कोटा है वैक्सीनेशन का वो पूरा हो चुका है। इसलिए इजराइल अब मास्क फ्री देश हो चुका है, वहाँ पे कोरोना का मामला ना के बराबर आ रहा है। तो इजराइल से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन इसी को लेके कि ये कब से मास्क फ्री देश बन चुका है? तो वो बना है 15 जून 2021 से विश्व का पहला देश जो कि मास्क मुक्त हो चुका है, कोरोना मुक्त हो चुका है। तो इसके नए प्रधानमंत्री को लेकर क्वेश्चन बनेगा और नए राष्ट्रपति को लेकर क्वेश्चन बनेगा। क्या है? तो नए पीएम कौन है यहाँ के? तो नफ्ताली बेनेट। और नए प्रेसिडेंट कौन है? तो वो आइजक हेरजोग। इसके अलावा मोसाद के भी नए डायरेक्टर बने हैं, तो वो बने हैं डेविड ब्रेनिया। ये 3 बड़े हस्ती है इजराइल में जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।